बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का धोबी रहता था। उसका काम था गांव के लोगों के कपड़े धोना। हर सुबह वह अपने गधे की पीठ पर गंदे कपड़े लादकर पास की नदी तक जाता, वहां कपड़े धोता और फिर शाम तक साफ सुथरे कपड़े वापस घर ले आता। गधा उसकी सबसे बड़ी मदद था। वह रोज बिना थके कपड़े धोता, लेकिन धीरे धीरे लगातार मेहनत से वह दुबला पतला और कमजोर होने लगा। रामू सोचने लगा, अगर मेरा गधा और ताकतवर होता तो यह ज्यादा बोझ उठा सकता। इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा और मैं ज्यादा कमाई भी कर पाऊंगा। लेकिन गधा कमजोर था, इसलिए रामू ने एक चालाकी करने का निश्चय किया। अगली सुबह उसने गधे की पीठ पर कपड़ों के ऊपर नमक की बड़ी बड़ी बोरियां रख दी। गधा पहले तो घबराया कि आज बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वह नदी पार करने उतरा, एक अद्भुत बात हुई। पानी में उतरते ही बोरियों का नमक घुलने लगा और बोझ हल्का होता चला गया। गधा अचानक बहुत आराम महसूस करने लगा। वह खुशी से सोचने लगा, अरे वाह, जितना ज्यादा बोझ उतना हल्का हो जाता है। यह तो कमाल है। दूसरे दिन भी रामू ने नमक की बोरियां रखी। गधे ने अब चालाकी से नदी में और देर तक खड़े होकर इंतजार किया ताकि ज्यादा नमक घुल जाए। सचमुच बोझ और भी हल्का हो गया। गधा तो मन ही मन बहुत खुश था। अब उसे लगने लगा कि उसने मेहनत से बचने का एक नया तरीका खोज लिया है। वह खुद से सोचता, रामू कितना भी बोझ रखे, मुझे बस नदी में खड़ा होना है, बाकी काम तो पानी कर देगा। रामू भी यह सब देख रहा था। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे गधे की यह नई आदत समझ में आ गई। उसने सोचा, यह गधा तो खुद को बड़ा समझदार समझ रहा है। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो यह आलसी ही बन जाएगा। एक दिन रामू ने योजना बनाई। इस बार उसने नमक की जगह कपड़ों के ऊपर ऊन की बोरियां रखी। गधा हमेशा की तरह बोझ उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसने सोचा, अब तो मजे हैं। थोड़ी देर में बोझ हल्का हो जाएगा। वह आराम से नदी में खड़ा हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। नमक की तरह हल्का होने की बजाय ऊन ने पानी सोख लिया और भी भारी हो गया। अब गधे की हालत खराब हो गई। उसके पैर कांपने लगे, कमर झुक गई और वह लड़खड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह नदी पार की, लेकिन इस बार वह बुरी तरह थक चुका था। उसकी सांस फूल रही थी और वह समझ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। गधे ने मन ही मन सोचा, मैं सोच रहा था कि मैं बहुत समझदार हूँ और मेहनत से बचने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि हर बार एक जैसा नतीजा नहीं मिलता। कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। बेवजह चालाकी करना मूर्खता है। मेहनत से बचने की आदत ही असली मुसीबत है। उस दिन के बाद गधे ने अपनी आदत बदल ली। उसने मेहनत करना सीख लिया और धोबी की ईमानदारी से मदद करने लगा। धोबी भी यह देखकर खुश हुआ कि अब उसका गधा बिना